हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद व पुराना विधायक पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने नूंह के शहीदी पार्क में चीन के हमले में शहीद हुए 20 जवानों को खिराजे अकीदत पेश की। बता दें कि नूंह से विधायक आफताब अहमद ने शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करते हुए कहा कि पूरा मेवात व समस्त कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़ी है। इन्हीं जवानों की वजह से देश के लोग चैन से सोते हैं और आजाद सांस लेते हैं। देश इन वीर जवानों का कर्जदार है। अब दुश्मन देश चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और हमारी सेना उन्हें सबक सिखाने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा है कि ये दुर्भाग्य व शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे डाली। प्रधानमंत्री व बीजेपी के इस रवैये से देश आहत है। देश आज जानना चाहता है कि मोदी ने अगर चीन को क्लीन चिट दी तो किस आधार पर दी। चीन की सेना को देश की सरजमी पर घुसपैठ करने की अनुमति मोदी सरकार ने क्यों दी? वीर जवानों को बिना हथियारों के लड़ने मोदी सरकार ने क्यों भेजा? नूंह विधायक व कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा है कि देश को बताए जाए कि चीन में घुसपैठ कैसे की, कितनी जमीन पर कब्जा किया गया और आज क्या स्थिति है। नूंह विधायक ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम कुछ कहते हैं, पीएमओ कुछ कहते हैं और रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि देश से क्या छुपाया जा रहा है। बता दें कि चौधरी आफताब अहमद के साथ पुराना विधायक व पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने भी शहीदी पार्क पहुंचे और शहीदों को खिराजे अकीदत पेश की। चौधरी मोहम्मद इलियास ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार बताएं कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, कैसे इतने सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद किसी हमले में इतने शहीद होना पहली घटना है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है। आप देख रहे हैं नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। गलवान घाटी में हिंदुस्तान की सरजमी में हमारे वीर सैनिकों और जो हमारे शहीद हुए हैं 20 जवान, उनको हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के तौर पे हम अपनी खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और आज हम यही कि हमारे शहीदों को, हमारे वीर जवानों को जो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं, उनके से संबंधित मोदी सरकार से हम 2 ही सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहला, क्यों हमारी जवान जो सरहद की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे उसमें चीन क्यों घुसपैठी करने दी मोदी सरकार से? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हमारी जो जवान थे उनको रक्षा करने के लिए और उनको इस्तेमाल करने के लिए बिना हथियार के वहाँ क्यों भेजा गया? इस चीज़ का सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, जवाब दे और हम अपने जो वीरगति प्राप्त कर गए हैं जवान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं और अपने वीर जवानों के साथ हम खड़े हैं, हमारी पार्टी खड़ी है, पूरा देश खड़ा है। मोदी जी, आप जो है सामने जो सवाल आ रहे हैं उनका जवाब दें और आप जो है देश को इन सवालों का जवाब ज़रूर दें। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से जो हमारे हिंदुस्तान की सेना के जवान जो वहाँ शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं और मेरे साथ खड़े हुए हमारे पूर्व मंत्री से जो आफताब जी, मैं उसी संबंध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पार्टी के निर्देश अनुसार। तो हम अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं
और इसी के साथ साथ हम आदरणीय मोदी जी जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनसे हम पार्टी के निर्देशानुसार भी अपनी तरफ से भी हम कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर ये चीन को मौका, आपने घुसपैठ कराने का मौका क्यों मिला और क्यों आप लोगों ने दिया? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नंबर 2, जहाँ तक हमारे शहीदों की बात है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानते हैं, हम उनकी तरफ उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानी देते हैं, आज हमारा भारत देश उनकी ही बदौलत हम जो है आज़ादी के सांस ले पा रहे हैं यहाँ। और आने वाले भविष्य में हम मोदी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि जो वो शहीद हुए हैं उनके लिए आने वाला मौका ऐसा नहीं मिला जिस तरह अब जो है चीन को जो इन्होंने मौका दिया, आइंदा ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। इस मौके पर हम पुनः दोबारा जो है वो जो हमारे शहीद हुए हैं 20 जवान, और इन्होंने इस मौके पर हम और कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि ये सच्चाई को सामने, देश के सामने लाए। देश की जनता ये चाहती है कि ये भारत सरकार तथ्यों को क्यों छुपा रही है, इसलिए देश की जनता को सही हालात वहाँ से अवगत कराने का ये मोदी से हम अनुरोध करते हैं।